हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इसमें देखेंगे वर्ष 2021 में जो प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं और ये सभी कंपटीशन के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली जब आप इसको देखेंगे कि एक भारत का नागरिक होने के कारण आपको ये मेन चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। और ये यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, आरओ तथा नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर, साथ ही यूपीपीएससी जीआईसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके फर्स्ट पेपर के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम भारत के जो है 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो ये हैं सुशील चंद्रा। अगला है कि भारत के चुनाव आयुक्त जो है कौन है, तो ये हैं जो 2021 में जिनका जो है जिनकी नियुक्ति हुई है वो अनूप चंद्र पांडे हैं। अनूप चंद्र पांडे के अलावा राजीव कुमार भी निर्वाचन आयोग के जो है चुनाव आयुक्त हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं टीवी नरेंद्रन। नेक्स्ट है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अर्थात सीडीबी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन हैं, तो ये हैं एस रमन। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं अधीर रंजन चौधरी। अगला है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन हैं, तो ये हैं फ्रेंड्स एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। फिर हम देखते हैं कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो ये है न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना। इनका कार्यकाल जो है 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो फ्रेंड्स वर्ष 2021 में अरुण कुमार मिश्रा जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 8वें अध्यक्ष हैं। फिर भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के अध्यक्ष एवं सह प्रबंधक कौन हैं, तो ये हैं अरुण कुमार सिंह। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हैं जगन्नाथ विद्याधर महापात्र। नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन हैं, तो सुरेश एन पटेल जी हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अर्थात एएआई के नए अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हैं संजीव कुमार। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अर्थात एनएसजी के महानिदेशक कौन है, तो यह है एमए गणपति। अगला है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, तो ये है कुलदीप सिंह। राष्ट्रीय कैडेट कोर अर्थात एनसीसी के महानिदेशक कौन है, तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती। असम राइफल के महानिदेशक कौन है, ये है प्रदीप चंद्रन नायर। सीबीआई के नए निदेशक कौन है, तो ये हैं सुबोध कुमार जायसवाल। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं एसएन सुब्रमण्यम। ध्यान रखेंगे ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात नहीं हो रही है, ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बात हो रही है और अध्यक्ष कौन बने हैं, एसएन सुब्रमण्यम। अगला है किस राज्य में जो हिमा दास हैं इनको जो है डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा असम में। हिमा दास इनका नाम है और इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अगला है भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात एलआईसी के प्रबंध निदेशक कौन है, तो ये हैं सिद्धार्थ मोहंती। अगला है आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर कौन है, तो ये हैं टी रविशंकर और 3 जो अन्य हैं वो हैं महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा और एम राजेश्वर राव। ध्यातव्य है कि आरबीआई के वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो शशिकांत दास हैं। पीआईबी के प्रधान महानिदेशक कौन है, प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी का फुल फॉर्म होता है, तो ये हैं जयदीप भटनागर। नैसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो ये है रेखा एम मेनन। अगला है वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं विनीत अग्रवाल। नेक्स्ट है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं उज्ज्वला सिंघानिया और फिक्की के जो अध्यक्ष हैं वो उदय शंकर हैं और जो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हैं उज्ज्वला सिंघानिया। अगला है भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं अजय सिंह। फिर है फ्रेंड्स राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हैं विजय सांपला। ये सभी नियुक्तियां फ्रेंड्स वर्ष 2021 में हुई हैं, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
और जनरली इसमें वही नियुक्तियाँ ली गई हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं दुष्यंत चौटाला और साथ ही ये वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं। अगला है अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं संजय कपूर। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं नरेंद्र मोदी, जो कि वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री भी हैं। अगला है बजाज ऑटो के चेयरमैन कौन हैं? तो ये हैं नीरज बजाज। नेक्स्ट है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन हैं? तो ये हैं रमेश पुवार। अगला है स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरमैन और WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन ये कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ONGC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन हैं? तो ये हैं सुभाष कुमार। अगला है भारत की सबसे युवा महिला पायलट जिनकी आयु 25 वर्ष है, ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। इनका क्या नाम है? आयशा अजीज। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं? तो ये हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला है भारतीय खाद्य निगम अर्थात FCI के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन हैं? ये हैं आतिश चंद्र। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड अर्थात सेल की अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं शोभा मंडल और ये जो है स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज स्कोप की भी अध्यक्ष हैं। अगला है मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड के चेयरमैन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के भी ये CEO हैं। ये कौन है? ये हैं अदार पूनावाला। अगला है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी अर्थात नाडा के महानिदेशक कौन है? ये हैं सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम। नेक्स्ट है भारत के मुख्य सांख्यिकी विद कौन है? तो ये हैं GP सामंत। फिर नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च NCAER की पहली महिला निदेशक कौन है? तो ये हैं पूनम गुप्ता। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वर्ष 2021 में नियुक्त हुए विभिन्न मंत्रालय के जो सचिव हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो जनजातीय मामले के सचिव जो है किसको नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? ये नियुक्त किया गया है अनिल कुमार झा को। अगला है वाणिज्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है वर्ष 2021 में? तो ये हैं BVR सुब्रमण्यम। और वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं TV सोमनाथन। और राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं तरुण बजाज। ये प्रमुख जो नियुक्तियां हैं वर्ष 2021 में ही संपन्न हुई हैं। फ्रेंड्स अब देखते हैं वर्ष 2021 में विभिन्न संगठन या कंपनी के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं CEO हैं जिनकी नियुक्ति 2021 में हुई है उन्हें देख लेते हैं। जिसमें सर्वाधिक लोकप्रिय और चर्चित रहे अमिताभ कांत। इन्हें नीति आयोग का पुनः जो है CEO बना दिया गया है। 1 साल इनके कार्यकाल में वृद्धि की गई है। अब ये 30 जून 2022 तक जो है नीति आयोग के CEO बने रहेंगे। फिर RS शर्मा, इन्हें जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण अर्थात NHA के CEO तथा आयुष्मान भारत के CEO के रूप में जो है इनकी नियुक्ति की गई है। इनका नाम है RS शर्मा, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, इनकी फोटो लगी हुई है। अगला है संसद टीवी के प्रथम CEO कौन है? अर्थात आप जानते हैं कि वर्ष 2021 में राज्यसभा और लोकसभा टीवी को मिलाकर जो है संसद टीवी बना दिया गया है। तो इसके पहले जो CEO हैं इनको बनाया गया है रवि कपूर को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अर्थात UIDAI के CEO कौन है? तो ये हैं सौरभ गर्ग। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के CEO कौन है? तो ये हैं J वेंकट रमू। अमेजन के CEO कौन है? तो ये हैं ND JC। और टाटा मोटर्स के CEO कौन है? ये हैं मार्क लिस्टोसेला। ये टाटा मोटर्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन जो है उनकी जगह इन्होंने ली है। इनका नाम है मार्क लिस्टोसेला। अगला है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO किसे बनाया गया है? तो ये हैं सुनीत शर्मा। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। धन्यवाद।